नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 नाल सन्मानित किया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਚਪਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडेमान ते निकोबार दे 21 बेनाम टापुआं दा परमवीर चक्कर जेतुआं दे नां ते कीता नामकरण। महान सुतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मौके राष्ट्र वल्लों उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट। प्रधानमंत्री दे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम तहत देश भर के 500 केंद्रीय विद्यालयों में पेंटिंग मुकाबलियां का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की सूबा कार्यकारिणी की 2 दिना बैठक अमृतसर विच समाप्त। हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज नवी दिल्ली विच एक समागम दौरान देश के 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 नाल सन्मानित किया। यह अवार्ड 5 तो 18 साल तक की उम्र के बच्चों को 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां विच शानदार प्रदर्शन लई दिते गए। सन्मानित होने वाले बच्चे कला ते सभ्याचार, बहादरी, नवाचार, सिक्ख्या, समाजिक सेवा ते खेड नाल संबंधित ने। हर जेतू नूं 1 मैडल, 1 लाख रुपए की नगद रकम और सर्टिफिकेट दिता गया। पुरस्कार पाउण वालियां विच 11 राज्यां और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल ने। पंजाब तो 3 बच्चों को यह सम्मान हासिल करने का मौका मिला, जिन्हां विच जलंधर की कुसुम कुमारी, संगरूर जिले की अमनदीप कौर और अजान शामिल ने। इस मौके ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बालवीरां दे चमकदार अक्स नूं प्रदर्शित करदी पुस्तक जंग हीरोज ऑफ इंडिया जारी की। स्त्री और बाल विकास मंत्री समृति ईरानी ने इस पुस्तक की पहली कॉपी राष्ट्रपति नूं भेंट की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समागम दौरान अपने संबोधन विच सन्मान प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविख के निर्माण लई कीता गया हर यतन समाज और देश का भविख संवारदा है। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बच्चों के सुरक्षित और खुशहाल बचपन के लिए हर संभव उपराला करने का सद्दा दिता। बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि है। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार वालों वीर बाल दिवस मनाए जाना एक शलाघायोग कदम है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल नूं अगे वधाया। आज के पुरस्कार के लिए जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया है और चरित्र निर्माण तथा समाज और संस्कृति के समग्र विकास से जुड़ी हुई है। इस प्रकार की परिकल्पना के लिए मैं महिला और बाल विकास मंत्री सुश्री स्मृति ईरानी जी को और उनके पूरे टीम को मैं सराहना करती हूं। मुझे बताया गया है कि एक राष्ट्रीय चयन समिति ने विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ किए गए परामर्शों को ध्यान में रखकर पुरस्कार विजेताओं को चयन किया गया है। इस मौके संबोधन करदिया स्त्री और बाल विकास मंत्री समृति ईरानी ने कहा कि आज इन्हां बहादुर बच्चों का सन्मान अपने आप विच समाज की तरक्की नूं नवे स्वरूप विच परिभाषित करदा है। आज जिन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा वो अपने आप में सामाजिक उत्थान को एक नए स्वरूप में परिभाषित करते हैं। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति से पहले से ही उनका विशेष अभिनंदन करती हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 24 जनवरी को अपने निवास से इन अवार्ड जेतू बच्चों नाल मुलाकात करेंगे।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ 21 ਬੇਨਾਮ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। इस सब के साथ अंडमान की इसी धरती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अनगिनत वीरों ने देश के लिए तप, तितिक्षा और बलिदानों की पराकाष्ठा को छुआ था। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਦਵੀਪ ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ 126ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 1897 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਤਕ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਜੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਜੀ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੜੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਥੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਰੀਅਰਸ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਥੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਰੀਅਰਸ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿਸਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। परीक्षा पे चर्चा एक इनिशिएटिव है जो कि आवर रिस्पेक्टेड एंड बिलव्ड नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया है और इससे जो है हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं जिससे हम अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस एंड बाकी के लाइफ में जो भी स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स है उससे कोप अप कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। एग्ज़ाम्स के बाद काफ़ी स्ट्रेस होने लग जाता है कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा और एग्ज़ाम के दौरान भी बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन ऐसी को कल्चरल मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लोग करवा रहे हैं, मतलब जो हमारे टीचर्स और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने जो एक्टिविटीज़ जारी करवाई हैं सारे स्कूल्स में करवाई जा रही हैं और इससे हमारा जो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा हमें उससे रिलीफ मिलता है। साथियों को भी बता सकते हैं अपनी आर्ट के द्वारा कि कैसे अपने स्ट्रेस को रिलीफ किया जाए और एग्ज़ाम को एक त्यौहार की तरह मनाया जाए। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਮੇਂ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 80 ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। इन्हां विद्यार्थियों ने मुकाबले में शामिल होने से खुशी का इजहार किया। एग्जाम वॉरियर बुक से हमने इंस्पिरेशन ली है एंड उससे बना के हम आइडियाज़ लेते हैं। सर हमें समझ आती है कि एग्ज़ाम से कैसे लड़ना है और कितने मंत्र हैं ये भी हमें बताया जाता है, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहता है ये वाला कंपटीशन। मेरा टॉपिक है द आंसर शीट इज़ वन वे टिकट मूव अहेड। Means you don't need to be stressed up about these studies or exams. You should be more confident or take it as a festival. मैं बहुत यहाँ पर खुश हूँ आके, क्योंकि ये हमें मतलब दर्शाता है कि हम कैसे अपने स्ट्रेस से लड़ें और कैसे हम स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम दें। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ विश्वास ਦੀ ਭਾਵਨਾ पैदा होती है। बच्चों में ये एक जागरूकता जाएगी कि उनके जीवन में और उनके जो शैक्षिक जीवन है उसमें जितनी भी परीक्षाएं आएंगी उन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से एक साहस के साथ, पराक्रम के साथ और सूझबूझ के साथ उन परीक्षाओं में वो सफल होंगे। तो जो ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें से बच्चों के स्ट्रेस को कम किया जा रहा है, उनका जो परीक्षा पे दबाव रहता था वो दबाव कम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अत्यंत सराहनीय है और ऐसे ही प्रयास होते रहेंगे तो हमारे होनहार हमारे देश को 2047 तक निश्चित रूप से विकसित देश में तब्दील करेंगे और हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल पड़े हैं। अब हमारे कदम रुकेंगे नहीं। ਪ੍ਰੀਖਿਆ पे चर्चा प्रोग्राम इस वार 27 जनवरी ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ सवाल पूछा जाता है। SYL ਦੇ ਉੱਤੇ बीजेपी ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था के उत्ते इस कार्य समिति ने चिंता प्रकट की है। पंजाब भाजपा के सह मुखी डॉक्टर नरेंद्र रैना ने अपने संबोधन में कहा कि G20 की प्रधानगी मिलना भारत वास्ते बहुत माण वाली गल है। इस नाल जिथे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी उत्थे रोजगार के मौकों में भी वाधा होगा। कार्यकारिणी के अंत में पंजाब भाजपा मामलों बारे इंचार्ज विजय रूपानी ने सारे अहुदेदारां ते वर्कर्स नूं उत्साहित करदिआं स्थानक ते लोक सभा चोणां लई पूरे जोर शोर नाल तैयारी करन लई आख्या। भाजपा के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने मीटिंग के 3जे सैशन में शिरकत की। इस मौके उन्होंने भाजपा की कौमी कार्यकारिणी बारे अहुदेदारां नूं विस्तारपूर्वक जानकारी दी। तरुण चुग ने कहा कि पंजाब की आप सरकार के सत्ता विच आउण तो बाद तो अतवादी कार्रवाइयां विच तेजी नाल वाधा होया है ते पाकिस्तान तो तस्करी करके लिआंदे गए हथियारां ते विस्फोटक समग्री की आवक विच भी इजाफा होया है। उन्होंने कहा कि राज विच कानून अते प्रबंधी हालत विच निगार आया है अते सारे वर्गां दी लोकां विच डर अते अनिश्चितता की भावना है। इस तो पहला बैठक में हिस्सा लैन पुजे देश भर के भाजपा कौमी नेतावां, गुजरात के साबका मुख्यमंत्री अते भाजपा
पंजाब प्रभारी विजय रूपानी ਅਤੇ पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा सचखंड श्री हरमंदिर साहिब विखे नतमस्तक होए ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ श्री हरमंदिर साहिब ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ श्री दरबार ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਗੂ श्री दुर्गियाना मंदिर ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। केंद्रीय खेड और युवा मामलों बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन के प्रधान बृजभूषण शरण सिंह ते लगे जिनसी शोषण के दोषों की जांच लई एक निरीखण कमेटी का गठन किया गया है। उगी मुक्केबाज मैरी कॉम इस निरीखण कमेटी की मुखी होंगे। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस HS मदान ने अज दूरदर्शन केंद्र जलंधर का दौरा किया। डिप्टी डायरैक्टर जनरल RK जरंगाल समेत होर अधिकारियों ने जस्टिस मदान का केंद्र विखे पुजन ते निगाह स्वागत किया। इस दौरान वो केंद्र के ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों विच गए ਅਤੇ कार्य प्रणाली संबंधी जानकारी हासिल की। अधिकारियों नाल गलबात दौरान जस्टिस मदान ने दूरदर्शन ਅਤੇ आकाशवाणी नाल अपनी पुरानी सांझ बारे भी यादां ताज़ियां कीतियां। इस मौके जस्टिस मदान की पत्नी सतवंत कौर भी उन्हां नाल मौजूद सन। मनुखी अधिकार संस्था संत सिपाही दल के प्रधान संत शमशेर सिंह जगेड़ा ने पंजाब और केंद्र सरकार को अपील की है कि चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चा ते जलंधर लतीफपुरा मोर्चियां वाल तुरंत ध्यान दिता जाए और बनता इंसाफ दिता जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में मनुखी अधिकारों की घोर उलंघना हो रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चलन वाले संघर्षी मोर्चे समाज में कुड़तन का कारण बनते हैं और सरकार और कौम का नुकसान भी होंदा है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNUDD के जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होया। दिओ आज्ञा, नमस्कार।